Good afternoon, sir. आओ रविराज, Yes, sir. बैठो, आराम Thank you, से sir. बैठो। कैसे हो? सब ठीक ठाक? Yes, sir. मैं ठीक हूँ। गया या नवादा? नवादा, sir. नवादा के हो? Yes. कितनी दूर है गया से, नवादा से गया? सर ये ऑलमोस्ट 55 से 60 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस पहले है। तो नवादा गया का एक सब डिवीजन होता था ना? यस सर। कब जिला बना ये सर नवादा? ये 1972-73 में ये 72 में जो डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ Yes, बिहार sir. में, उसमें नवादा बन गया जिला। यस सर, उससे पहले 1845 से वो सब डिवीजन था। 1845 से? यस सर। वेरी गुड, यू हैव वेरी गुड नॉलेज। थैंक यू सर। गया में क्या, मतलब गया के बारे में कुछ बताओ यार। सर गया के बारे में अगर मैं ऐतिहासिक बातें बताऊं तो महात्मा बुद्ध को वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो आज बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। और धार्मिक तौर पे अगर बात करूं तो वहाँ पे विष्णु पद है, जो कि श्राद्ध के और धार्मिक उद्देश्यों से बहुत फेमस है। सर अगर विष्णु पद फेमस है या प्रेतशिला फेमस है? सर और फल्गु दोनों नदी? सर ये सारे फेमस हैं और सबका कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं क्या? यस सर। ओके, फल्गु नदी में शायद पानी खत्म हो गया है। सर वहाँ के बारे ऐसा होता है कि जब बारिश के मौसम होते हैं तो पानी आ वहाँ जाता पे है। यस, और उसके बाद फिर वो पानी समाप्त हो जाता है। और कुछ गया का कोई खाद्य पदार्थ? सर वहाँ खाद्य पदार्थ में तिलकुट बहुत फेमस है और गवर्नमेंट ऑफ बिहार उसे जीआई टैग दिलाने की भी कोशिश कर रही है। तिलकुट? यस सर। आपको अच्छा लगता है तिलकुट? सर अरे, कितना खा जाते हैं एक बार में? सर वो 1 से 2 तक मैं खा लेता हूँ। 1 से 2 तक? यस। चलिए, तो तिल संक्रांत में ज्यादा लोग खाते हैं ना तिलकुट? सर वैसे तो पूरे सर्दी के मौसम में लोग खाते हैं, बट मकर संक्रांति के अवसर पे इसका डिमांड ज्यादा होता है और ज्यादा ये यूज होते हैं। एक और रिलीजियस प्लेस है गया में जो बड़ा फेमस है। सर वो एक शक्ति पीठ है मंगला गौरी का। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इतिहास के विद्यार्थी हो? यस सर। वेरी नाइस। पिताजी रंजन कुमार सिन्हा जी? यस सर। क्या करते हैं? सर वो फार्मर हैं। कहाँ, नवादा में? यस सर। अच्छा, बहुत अच्छा। और आईएएस में आना चाहते हो? यस सर। शेर सुनते हो कि पढ़ते भी हो? नहीं सर, मैं शेर सुनता हूँ तो। अच्छा, और याद रखते हो? यस सर। तो हास्य वाले शेर भी सुनते हो? सर हर तरह का शेर सुनता हूँ, पर जो जीवन से जुड़े होते हैं जो शेर, वो मुझे ज्यादा पसंद कौन है। शायर तुम्हें पसंद है? सर शाहिर लुधियानवी जी के शेर मुझे ज्यादा पसंद है। एक बरेलवी है, उनका Yes, sir. शेर सुने हो? यस सर। वो कैसे हैं? सर वशीम बरेलवी जी के भी शेर बहुत अच्छे हैं और उनमें कहीं ना कहीं जो प्रेम और विरह तो है ही, उसके साथ साथ समाज से जुड़े उनके या जीवन से जुड़े या खुद से जुड़े शेर हैं, वो भी बहुत प्रासंगिक होते हैं। तो शेर कुछ मैसेज रखते हैं हर एक? सर सर शेर बहुत सारे मैसेज को कन्वे करते हैं और वैसे भी वो अपने बात को संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से रखने का एक बेहतर विधा के रूप में जाना जाता है। कोई हास्य शेर याद है? सर हास्य शेर तो कह सकते हैं कि एक कहा जाता है कि उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो बुढ़ापा कहाँ है। तो इस तरह के तो शेर रहते हैं। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत अच्छा। थैंक यू। एक शेर है कि शेर सुन लेते हैं लोग, शेर कह लेते हैं लोग, होश उड़ जाती है जब शेर देख लेते हैं लोग। यस सर। ये हास्य है इसमें? सर इसमें तात्कालिक रूप से तो हास्य प्रतीत होता है, पर इसके अर्थ बहुत गहरे हैं सर। अर्थ गहरा है? कैसे रवि? जरा समझा दो यार। सर शेर कह लेते हैं लोग और सुन लेते हैं लोग, वहां पे जो शेर का अर्थ है वो शायरी से जो संबंधित शेर है, और जो देख लेते हैं लोग हैं तो वो सर लायन से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो सर इस कारण तो से 2 लेवल पे ये शेर है। यस सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। तो आईएएस क्यों बनना चाहते हो भाई? सर इसके बहुत सारे रीजन हैं। तो 2-3 तो सर महत्वपूर्ण रीजन की तरफ इशारा करो। सर एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है सर कि इससे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या समाज में कंट्रीब्यूट करने का जो व्यक्ति की इच्छा होती है, उसे पूरा करने का ये अवसर प्रदान करता है। वेरी नाइस। और दूसरा सर खुद के स्तर पर भी, क्योंकि इसमें पर्याप्त सिक्योरिटी होता है, आई मीन लाइफ को लेकर के जो सिक्योरिटी होती है,
या सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा होता है, तो ये भी मिलता है। और तीसरा सर कि काम करने की इसमें बहुत ज्यादा विविधता होती है, अलग अलग क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलता है, तो इस कारण से सर मोनोटोनस अप्रोच नहीं रहता है। कहीं ना कहीं विविधता के कारण काम करने का अलग उसके खुशियां मिलती हैं और हर तरह से कंट्रीब्यूशन करने का अवसर मिलता है। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि आईएएस ऑफिसर्स कुछ डिपार्टमेंट की ओर ज्यादा आकर्षित रहते हैं, Yes, और ये जो विविधता है yes, वो एक्चुअल प्रैक्टिस में सही नहीं है। फाइनेंस और होम के प्रति वो आकर्षित रहते हैं। yes, उनको कहो कि कल्याण विभाग में आप जाइए या कृषि विभाग में जाइए तो कहेंगे क्या विविधता का नाटक आप कर रहे हैं भाई, हमको फाइनेंस दीजिए। यहाँ भारत सरकार में भी वही होता है, yes, जिसको सामाजिक न्याय मिल गया yes, वो गम मनाता है। तो कहाँ विविधता है भाई? सर कम से कम विविधता सर अवसर मिलता है विविधता, और मुझे लगता है कि सर जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाते हैं अलग अलग सेक्टर्स में काम करने को, उसे एंजॉय करना नहीं, चाहिए। वो मोनोटनी वाला पॉइंट वेल Yes. टेकन। मोनोटनी टूटती है यस और अलग अलग जगह काम करने। तो कौन खुश होंगे तुम आईएएस बनोगे तो, पिताजी या माताजी ज्यादा? सर दोनों ही इक्वली खुश होंगे, बिकॉज अभी मेरा 69th बीपीएससी में रिजल्ट हुआ है, क्या रेवेन्यू कहाँ ऑफिसर के पहुंचे? पद पे। कौन सा पद? रेवेन्यू ऑफिसर। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो लोग खुश थे? सर बहुत खुश थे। तिलकुट बांटा गया घर में? सर तिलकुट तो उस समय नहीं बटा था, बट यस रसगुल्ले बहुत बटे थे। यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। और हॉबी तुम्हारी क्या है? सर शेर सुनना ही मेरी मूल थ्रॉट है। ओनली शेर सुनना? यस सर। नहीं, प्रेजेंटली गाइडिंग विजुअली चैलेंज्ड एंड अदर सर वो स्टूडेंट्स? मैंने डिस्टिंक्शन पोजीशन वाला जो लीडरशिप के क्वालिटीज होते हैं। तो चैलेंज मैंने हेल्प किए हो क्या? यस सर। अच्छा, बहुत अच्छा। सिविल सर्वेंट्स एंड पॉलिटिशियंस के रिलेशनशिप पर कुछ बताओ। बिहार में क्या है, क्या सुनते हो? सर बिहार में सिविल सर्वेंट एंड पॉलिटिशियन के रिलेशन को देखें तो सर दो तरह के वर्जन्स देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो पॉलिटिशियन से बहुत नजदीकी संबंध नहीं रखते हैं और वो अपने काम पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट्स की भी चर्चा सुनने को मिलती है जो पॉलिटिशियन से बहुत क्लोज संबंध रखते हैं, और हाल ही में एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन कर रखे हैं। तो सर दोनों क्या तरह नाम के है उनका? सर अगर मैं ठीक से रिकॉल कर पा रहा हूँ तो शायद आशुतोष वर्मा सर उनका नाम है। वो पॉलिटिक्स में चले आए? सर एक मनीष वर्मा? यस सर, वो भी चले आए हैं। वो तो पहले ही चले आए। यस सर, वो पहले ही चले गए थे, कुछ महीने पहले ही। वो तो वहाँ उड़ीसा कैडर के थे, अब तो मुख्यमंत्री के वो कैंडिडेट हैं। यस सर। क्या सोचते हो, हैंडीकैप पीपल के लिए हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो सही है या कुछ और अच्छा होना चाहिए? सर प्लानिंग्स एंड प्रोग्राम के स्तर पे तो बहुत सारे काम किए गए हैं। फॉर एग्जांपल 1973 के आसपास इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन बनाया गया था, या इसी को आगे चल के 2009 में इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज बनाया गया, जिसमें एजुकेशन जो भी डिसेबल्स हैं या स्पेशली एबल्ड हैं उनके लिए बहुत काम किया गया। फिर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू किया गया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बनाए गए। तो ये सर प्रोग्राम और प्लानिंग के स्तर पे तो बहुत अच्छे हैं, पर सर एग्जीक्यूशन के स्तर पे काफी समस्याएं कमी हैं। है। यस सर। क्या कमी है मुख्य रूप से? सबसे पहली बात है सर कि उसमें अवेयरनेस अभी लोगों को है नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रहे हैं उसका सही लाभ जो लक्षित वर्ग है उनको नहीं मिल पाता है। ठीक, ओपी साहब बहुत बहुत अच्छा। नीतीश, रवि। यस सर। एक साहिर लुधियानवी की कृति है परछाइयाँ। यस सर। पढ़ा है तुमने? सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं है, बट उसके बारे में मैंने सुना है। क्या है वो, किसके ऊपर उन्होंने लिखा है? सर परछाइयाँ सर सामाजिक विषयों पर इसमें लिखा गया है और जीवन से जुड़े आयामों पर लिखा गया है। वो प्यार पे है। सॉरी सर। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच जो प्यार होता है उस पर है ना? यस। और बरेलवी का पूरा नाम क्या है? सर वसीम बरेलवी। ये वसीम है, वसीम बरेलवी। यस। है ना? यस सर। तो ये थोड़ा सा तालव्य श और दंत स में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। ओके है ना? यस सर। वो खासकर लोग जो बिहार से आते हैं उनमें ये प्रवृत्ति होती है। यस सर। होती है ना? यस सर। वो श और स में थोड़ा सा वहाँ के वो होता है। अच्छा, और मैं बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन एक चीज बताओ,
यस तुम कैसे प्रेरणा स्रोत हो सकते हो तुम जैसे लोगों का जो विजुअली इम्पेयर्ड हो, या तुम अपने आप को कैसे प्रेरणा स्रोत या प्रेरणा केंद्र मानते हो? सर, सबसे बड़ी बात है जो मुझे अपने स्तर पे समझ में आता है कि मैं जिस जगह से संबंध रखता हूँ वो बहुत ही पिछड़ा इलाका है। वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति विजुअली चैलेंज्ड है या हैंडीकैप्ड है तो उसे समाज पे एक बोझ और पूर्व जन्म का पाप के रूप में देखा जाता है। तो सर अगर मैं तो किसी बेटर कुछ स्थिति में बदलाव आ रहा है। अ, सर कहीं न कहीं शिक्षा के विस्तार से और जैसे-जैसे सोशल मीडिया और दूसरे तरीके से जागरूकता बढ़ रही है, स्थिति में सुधार आ रहा है, पर अभी भी सर बहुत अधिक काम करने की ज़रूरत है। तुम्हारे क्वालिफाई करने से नवादा डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रतिक्रिया हुई? तुम्हारा अखबार में नाम निकला? सर हाँ? यस सर, निकला? यस सर। और हम्म। अखबार में अच्छा, नाम एक चीज बताओ राज कि यस इतिहास को किस प्रकार लिखा जा रहा है, या इतिहास के ऊपर इतना लिखने के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, यस सर। तुम्हारा उस पे क्या कहना है? अ, सर जहाँ तक इतिहास के पुनर्लेखन की बात है, तो मेरा मानना है इतिहास का नियमित रूप से लेखन होते ही रहना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो इतिहास को लिखने के जो स्रोत है या जो हमारे पास साक्ष्य हैं, वो बहुत सीमित होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा हम उसका रीराइटिंग करते रहते हैं, वो उतना ज़्यादा समृद्ध होता है और वास्तविक तथ्य के ज़्यादा से ज़्यादा निकट नहीं, आता तो जाता है। रीराइटिंग और समृद्ध बनाने की बात नहीं है। कंट्रोवर्सी इस बात की है कि अभी तक का जो इतिहास लिखा गया है यस वो इतिहास एक पक्षीय है। सर। उसमें उन सब चीजों का समावेशन नहीं है जो एक वास्तविकता या यथार्थ में लाता है। सर उस पे ये तुम्हें क्या काफ़ी हद कहना? तक सही बात भी है बिकॉज़ अभी जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम्म, उसमें अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो वो जो गंगा, यमुना, दोआब का क्षेत्र है, उस पे हम्म। ज़्यादा बल होता है। अगर मिडिएवल हिस्ट्री की भी बात करें तो कहीं न कहीं 2 एक खास जो पीरियड है मुगल पीरियड या फिर दिल्ली तो सल्तनत का पीरियड है। उस संदर्भ में बिहार का इतिहास जो है, यस। उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बता सकते हो जो तुम्हें लगता है कि इसको पुनर्लिखित रीराइट करना चाहिए? सर एंशिएंट हिस्ट्री में अगर देखें तो बिहार के इतिहास पर तो बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला गया है। पर जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है और हम लोग अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री और उसके बाद का पीरियड देखते हैं, तो बिहार के कंट्रीब्यूशन या बिहार का जो इतिहास में स्थान रहा है, वो कहीं न कहीं कम प्रतीत होता है सर। फिर कला के क्षेत्र में भी जैसे बिहार में पटना कलम का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। पर सर इतिहास की किताबों में शायद ही हमें पटना कलम या मधुबनी पेंटिंग इन चीज़ों के बारे देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है सर कि इतिहास को अगर हम लिख रहे हैं फिर से, तो उसमें इन चीज़ों का समावेशन किया ही जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। रवि, सर